गाइज़ आपके सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं मेरे पे इस बात के लिए आते हैं कि भाई आपने पिस्टन कहाँ से बनाया, पिस्टन कहाँ से लिए। पिस्टन के बारे में बहुत सवाल करते हो आप लोग, तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल के अंदर अपनी वीडियो में कि ये पिस्टन मैंने कहाँ से लिया। लेकिन आज मैं स्पेशली एक वीडियो आपके लिए इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि अगर आपको पिस्टन चाहिए डिफरेंट टाइप और साइज़ का, तो वो कैसे आप बना भी सकते हो और आपको मार्केट में कहाँ से मिलेगा। तो गाइस जितने भी पिस्टन मैंने अब तक बनाए हैं वो ये रखे हैं आपके सामने। मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि ये किस तरीके से बने, और मैं ये भी बताऊँगा कि कोई भी पिस्टन आप किस तरीके से बना सकते हो, किसी भी साइज़ और शेप का पिस्टन आप किस तरह बना सकते हो। ये पिस्टन मैंने खुद बनाया है और ये वाला भी मैंने खुद बनाया है। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये पिस्टन मैंने किस तरह बनाया मैं बता दूंगा आपको। आपके पास कोई भी साइज़ का सिलेंडर हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, तो आप इस साइज़ का ही पिस्टन बना सकते हो। ठीक है, कोई भी पाइप आपको मिल गया उसी के अकॉर्डिंग आप पिस्टन बना सकते हो। या फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो इस पाइप के अकॉर्डिंग आपको पिस्टन चाहिए तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। या फॉर एग्जांपल ये वाला पाइप है आपके पास, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको पिस्टन मिल जाएगा, बना लोगे आप। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये पिस्टन मुझे मिले कहाँ से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बनाने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये है हमारा, ये स्प्लेंडर जो बाइक होती है उसके अंदर जो कलच कटोरा होता है उसकी भोगली होती है ये। ठीक है, और ये होता है पल्सर जो होती है उसके अंदर पिस्टन लगता है। तो पल्सर का जो पिस्टन होता है उसके अंदर की जो पिन होती है, गजन पिन, वो होती है। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि इस तरीके का वुड ले लिया एक गोल, और उस वुड को हमने इसके अंदर ठोक दिया अंदर यहाँ तक, और सामने से इसके सरफेस को हमने सैंड कर दिया है। और उसके बाद इसके अंदर एल्फी डाल के इसको हमने फिक्स कर दिया इसके अंदर। फिर उसके बाद हमने एक छोटी हैंड सॉ की मदद से इसको यहाँ से काटा, और फिर यहाँ से काटा, और फिर सैंडिंग पेपर की मदद से हमने इसको सैंड कर दिया यहाँ से। ठीक, और इस तरीके का होल करके और इस तरीके की शेप ले ली। ये हो गया। अब ये हमारा भोगली हो गई स्प्लेंडर की, और ये हो गया उसका, और ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स काम करता है। ये रहा। अब आ जाता है ये ऊपर का सरफेस हमें बंद करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, कोई भी एक वाशल वगैरह रख ले जो बंद हो, और उसको वेल्ड करा ले, पीतल का वेल्ड करा ले, तो ये हो जाएगा फिक्स हमारा। तो एक सिलेंडर तो हमारा ये हो गया। ये हमारे पास मीडियम साइज़ का है। अब मैं बताता हूँ आपको फुल साइज़ के बारे में। ये है जिप्सी का मास्टर व्हील सिलेंडर। जिप्सी जो गाड़ी होती है उसके पहिए के अंदर लगता है, ये ब्रेक लगाने के काम आता है। इसके अंदर दो पिस्टन होते लगे हुए, एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो आगे का एरिया मुझे बंद करना था तो मैंने यहाँ वेल्ड करा दिया। ठीक, यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है जो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो कि मैंने क्यों लगा रखा है, क्या मसला है। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा ये व्हील सिलेंडर। इस व्हील सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है, एक तो हमें चाहिए नहीं, दूसरे को हमने ले लिया। दूसरे को लेने के बाद हमने इसके ऊपर एक नट वेल्ड करा दिया यहाँ पे, और नट वेल्ड कराने के बाद ये वाला स्क्रू हमने लगा दिया ताकि हम इसमें कनेक्टिव रॉड लगा सकें। ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर किया यहाँ पे, उसी तरीके से हमने इसमें कर दिया है। तो ये कनेक्टिव रॉड हमें लगाने के लिए सिलाई मशीन के अंदर एक कनेक्टिव रॉड लगी हुई होती है, उसके अंदर का ही नट और उसके अंदर का ही पेच ले लें, और कनेक्टिव रॉड भी वही अटैच हो जाएगी इसके साथ। तो एक पिस्टन हमारा बड़ा वाला ये तैयार हो गया, ये पिस्टन हो गया और ये सिलेंडर हो गया। तो ये बड़ा वाला सेट तैयार हो गया, मैं अगर बड़ा चाहिए तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा छोटा वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ, इससे छोटे साइज़ का। अब उसके बाद उससे छोटा सिलेंडर मैं बताता हूँ आपको। तो कांच के सिरिंज आते हैं, कांच के सिरिंज जो पहले चलते थे, अब तो चलते भी नहीं है, मुश्किल से बहुत मिलते हैं वो। तो कांच के सिरिंज आते हैं, इससे बड़े वाले साइज़ का था वो। तो उसके अंदर का जो ये पार्ट होता है वो होता है इस तरीके का, सीधा होता है बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने काट रखा है, मैं बताऊँगा, इसका भी मैंने पिस्टन बना रखा है। तो वो सीधा होता है इस तरीके का। तो उसको मैंने काट के इस तरीके का जो बड़ा वाले साइज़ का होता है 5 ml का, उसको काट के मैंने उसमें ही वुड लगा रखी और पीछे इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। इसको भी काट वाट के हमने इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। तो ये भी हमारा एक पिस्टन बन गया। सिलेंडर के लिए हमारा सिरिंज काम आएगा और पिस्टन के लिए ये काम आएगा। तो ये दो तरीके के हो गए। अब आ जाते हैं हमारा तीसरा तरीका, इससे छोटा वाला। तो ये आता है 3 ml का, ये वाला। तो ये कांच के अंदर जो आता है उसको मैंने इस तरीके से था, ये इस तरीके से मैंने यहाँ से काटा, और मैं बताता हूँ किस तरीके से काट कूट के मैं इसको करता हूँ तैयार। इसको मैं बता ही चुका हूँ किस तरीके से काटना है आपको। और ये इससे भी छोटा है, इसको मैंने और छोटा करके काट रखा है। छोटा इंजन बनाया था मैंने, तो ये और छोटा पिस्टन बना लिया मैंने।
ये भी सिरिंज का ही है। तो ये हो गया। अब अगर आपको सिरिंज नहीं मिल रहा है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सिरिंज नहीं मिलते हैं आसानी से, तो आप क्या करें कि गाड़ी के अंदर वाल लगता है, ये बाइक का है तो आपको थोड़ा बड़ा ले लेना है, 4 व्हीलर का। 4 व्हीलर का बड़ा मिल जाएगा और ये अच्छे से काम करता है सिलेंडर की तरह, पिस्टन और सिलेंडर की तरह। ये छोटे के लिए काम आएगा। तो आप जितना बड़ा आपको चाहिए उतनी बड़ी आप गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर छोटा चाहिए तो बाइक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पिस्टन का काम करेगा, इसको हम काट लेंगे, और ये वाला हमारा सिलेंडर का काम करेगा। तो ये भी आपको बनाया बाहर से मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ 1, 2 और 3 सिलेंडर के बारे में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई पाइप है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास। अब इस पाइप के अकॉर्डिंग मेरे को पिस्टन चाहिए, पिस्टन हमें मिल नहीं रहा, या हमारे पास कोई और पाइप पड़ा है कहीं से मिल गया हमें, या कोई सिलेंडर मिल गया। अब हम सोच रहे हैं कि यार अगर इसका पिस्टन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप किसी भी साइज़ का पिस्टन बना सकते हो। कोई मसला ही नहीं है, कहीं से भी आपको पाइप मिलता है, बस पाइप अंदर से स्मूथ होना चाहिए, बस इतना ख्याल रखना है आपको। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये एम सील ले लें, ठीक है। अब मैं आपको वो बना के दिखा देता हूँ कि ये इस सिरिंज पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हम निकाल देते हैं, मान लीजिए ये वो पाइप है। अब इस पाइप के अंदर हमें पिस्टन बनाना है इसके साइज़ का अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, तो अब हम सबसे पहले इसको यहाँ से काटेंगे, और काटने के बाद इसके अंदर ये एम सील को भरेंगे, ठीक है। वो किस तरीके होगा वो आप देख लीजिए। तो गाइस यार इसको हमें ऊपर से काट लेना है, और उसको काटने के बाद इसका सरफेस भी हमें थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है, और उसके बाद हमें एम सील लेके और उसके दोनों जो होते हैं उसको एम सील को हमें आपस में मैश करना है, उसके अंदर भरना है। तो उसको हम खोल लेते हैं सबसे पहले। हमें लेना है इतना जितना हमें ज़रूरत है, बाकी हम रख दें, और उसको मैश कर लेना अच्छे तरीके से। अभी अच्छी तरह मैश हो गया है। इसका कलर बिल्कुल एक जैसा हो जाना चाहिए, कोई भी कलर का कोई स्पॉट दिखे तो उसको अच्छे से दबा दें, और उसको मैश कर लें अच्छे से, और इसकी एक बत्ती सी बना लें ताकि उसको आसानी से हम डाल सकें उस होल के अंदर जिसमें हमें इसको रखना है। अभी कोई भी पाइप हो सकता है, इसको ऊपर से हम दबा लेते हैं, और इधर से हम इसको दबा दबा के प्रेस करके अंदर भर देते हैं इसके। जब अच्छे से इसको भर लें आप, तो इसको किसी चीज़ से दबा दें, कोई स्टिक हो, कोई भी चीज़ हो, उससे आप इसको प्रेस कर दें ताकि इसके अंदर जो एयर है वो सारी एयर निकल जाए इसमें से, और ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये सब करने के बाद अब हमें इसको बस सूखने के लिए रखना है, और सूखने के बाद हमारा जो पिस्टन होगा उसे काट के हमें बाहर निकाल लेना है। तो अभी गाइज ये सूख गया है, और सूखने के बाद मैं इसको निकाल रहा हूँ काट के, और ये बिल्कुल स्मूथ चिकना निकला है बिल्कुल अंदर से। अब हमें इसी को काट लेना है। काटने के बाद इसको हमें वैसी शेप देनी है जैसे हमें पिस्टन चाहिए। तो इसको छोटी वाली आरी ले लें आप, या बड़ी ले लें, जो भी आपके पास हो, उससे आप इसका टुकड़ा कर लें एक। उसके बाद सैंडिंग पेपर के ऊपर इसको घिस लें दोनों साइड से, इसका सरफेस फ्लैट कर लें बिल्कुल। तो फ्लैट करने के बाद इसको हमें एक बीच में कट देना है आरी से, ताकि हम इसमें कनेक्टेड रॉड लगा सकें, और सैंडिंग पेपर से इसको थोड़ा जो कट लगा हुआ है उसको थोड़ा बड़ा कर लें अपनी कनेक्टेड रॉड के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा इसको फैला लें सैंडिंग पेपर से, स्मूथ भी हो जाएगा। और उसके बाद जो चीज़ हमारे पास आएगी वो ये हमारा पिस्टन। थोड़ा बहुत काम बचा है इसके अंदर, वो अभी हम कर लेते हैं। ड्रिल से हमें होल करना है। ड्रिल नहीं हो आपके पास तो इस तरीके का पेच का सेट ले लें, और इसके अंदर जो बारीक वाला पेचकस होता है उससे आप इस तरीके से इसके अंदर घुमा घुमा के होल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी पिन हमने एक कील डाल रखी है इसके अंदर, और इसी के अंदर हम इस तरीके की कनेक्टेड रॉड को अटैच कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे डालेंगे, और इसको हम इसके अंदर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कनेक्टेड रॉड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको तो मैंने सिरिंज तोड़ ताड़ के निकाल लिया, लेकिन लोहे के अंदर से कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका ये है कि जब आप इसके अंदर एम सील भरें तो इसके अंदर मोबिल लगा लें चारों तरफ। मोबिल लगाने के बाद फिर इसके अंदर एम सील को भर दें अच्छी तरह, और कोई इसी साइज़ का बोल्ट वगैरह या लकड़ी का कोई टुकड़ा लेके इसको ठोक दें अच्छे से, उसमें किसी तरीके की एयर ना बचे बीच में। जब उसको आप ठोक लेंगे उसके बाद उसको सूखने दें। जब वो सूख जाए तो उसके बाद जब आप ऊपर कोई चीज़ रख के चोट मारेंगे तो वो पिस्टन आपका नीचे निकल जाएगा, ठीक है। तो उस पिस्टन को आप उसके बाद बारीक वाला सैंडिंग पेपर लेके, ये पानी वाला रेगमाल बोलते हैं इसको, ये आपको मिल जाएगा, जो गाड़ियों के ऊपर पेंट करते हैं उनके पास मिल जाएगा। उस पेपर से हल्का सा स्मूथ कर लें इस तरीके से, और उसके बाद इसको यूज़ में ले लें, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, एक मैंने ये छोटा वाला बना रखा है, ये मैंने 3 ml के सिरिंज के लिए बनाया था, और ये मैंने बनाया था 5 ml के सिरिंज के लिए, ठीक है। ये 5 ml का सिरिंज होता है हमारा, और ये 3 ml का सिरिंज होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बनाए थे। अब आपके समझ में आ गया पिस्टन बनाने का पूरा तरीका।